तो समझ गए ना, तो ज्यादा डीप और ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। 150 रुपए वाला ले लो बाबा, मजे से रहो, है ना, उतना टेंशन नहीं लेने का। हाँ यार, काम करेंगे, पैसा आएगा, कमाएंगे, सलाह लेंगे, अच्छा अच्छा टूल्स, ब्रांडिंग करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने कंपनी का नाम गड़वा देंगे यार, उसमें क्या बात करते हो तुम। आ जाओ। अब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, ये आप देख रहे हो बबल लेवलर। ये क्या है भैया? इसको वाटर लेवल भी कहते हैं क्योंकि इसमें पानी होता है। कोई भी चीज परफेक्ट एंगल में है कि नहीं, एकदम सीधी है, अप है, डाउन है, उसके लिए काम में आता है। अब बोलोगे सर ये कब काम आएगा? मॉनिटर, टीवी, ये सब माउंट करने में काम आएगा। रैक, रैक लगा रहे हो, अब आप एक लड़का खड़ा है, हाँ थोड़ा राइट करना, हाँ थोड़ा लेफ्ट करना, हाँ नहीं ठीक ठीक है, हिलाना मत रुको रुको, भैया उतना क्यों करना, ये वाला एक लेके रख लो, सीधा रैक के ऊपर रखना, सटाना, खुद देखना, हाँ ठीक है, दागी लो, मारो एकदम टाइट। इजी। क्या बोला, टूल्स क्या करता है? टाइम बचाता है दोस्तों, पहला। दूसरा, थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है। अगर आप कहीं काम करने जाओगे ना, तो जो पार्टी है, जो आपको देखेगा, बोलेगा यार इसको नॉलेज है, ये अपना प्रॉपर टूल लेके चलता है, इसके पास सारा डिवाइस है, सारा टूल्स अवेलेबल है, ये उससे काम करता है। तो ये बहुत जरूरी है। खैर, बबल लेवलर है, वाटर लेवल भी आप कह सकते हो। मल्टीपल तरह का आता है, जैसे ये छोटा छोटा आता है, सिंगल सिंगल वाला, छोटा सा है, मैग्नेट रहेगा इसके अंदर, बेस कहीं भी आयरन पर रख दो, लग जाएगा। इसमें दो यहाँ पे लाइन दिख रहा है, दो यहाँ पे, और एक बबल है बीच में। ये बबल इन दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। बबल अगर इधर है तो ये गलत है, बबल इधर है तो गलत है, बीच में है यानी सीधा है, वो चीज सीधा है। अब मैं एक यहाँ पे अगर कुछ डिवाइस खड़ा करूं, ठीक है, और मुझे जानना है कि ये सीधा कि टेढ़ा, इसके ऊपर मैं रख दूंगा वो। अब अगर बबल सेंटर पॉइंट पे है बीचों बीच, यानी ये सीधा है। समझ गए सिंपली। एक आएगा इस तरह का जिसमें दो है, ये छोटा वाला, तो एक फ्लैट है, एक इस तरह से है, तो आप इसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हो। इस तरह से रखोगे तो ये वाला यूज होगा। और कोई पोल वगैरह, जैसे मैंने ये खड़ा किया था, तो कुछ खड़ा आइटम है, तो इस साइड मैग्नेट बेस से आप ऐसे चिपका सकते हो, तो इधर से चिपकाओगे तो ये लेवल बता देगा। तो ये वन साइडेड बताएगा, ये टू साइडेड बता दिया। इसी में अब आ जाएगा ये थ्री साइडेड वाला, जिसमें यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। देखो इसमें भी एक, दो, तीन, ये हॉल है, ये नहीं है, ठीक है, ये हॉल है, डिजाइन है। और यहाँ पे देखो ये साइन जो बना हुआ है, ये मैग्नेट का साइन है, यानी इस साइड में मैग्नेट है। तो ये वाला ज्यादातर आपको काम में आएगा, क्योंकि ये साइज भी बड़ा होता है। थोड़ा बड़ा साइज रहेगा तो अच्छा है, छोटा साइज में ना गलती होने का चांस है। मान लो एक ये मॉनिटर या टीवी है, ये छोटा वाला मैंने लिया, इसके सेंटर पे रख दिया, तो ये ना बहुत बार क्या होता है, हल्का टेढ़ा ऊपर रह जाएगा। पर ये सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा ना, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो एक ये वाटर लेवल है। ये मतलब ऐसे तो मैंने जल्दी किसी को यूज करते नहीं देखा है। बहुत लोग तो आते हैं, उनसे तो मैंने सुना कि मैं इतना इतना टीवी लगा दिया, मॉनिटर लगा दिया, आज तक वाटर लेवल यूज नहीं किया। बोलते ऐसे है ना भाई कि एहसान किया। भाई प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में कुछ तो डिफरेंस होता है, समझे कि नहीं? तो प्रोफेशनल लोगों में और नॉन प्रोफेशनल लोगों में कुछ तो डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? तो अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा भाई मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा पैसे लगाने पड़ेंगे। और देखो इस सब चीजों के साथ काम करोगे ना, तो पार्टी पैसा भी आपको ज्यादा देगा। वो भी देख रहा है कि भाई हाँ, आपको मॉनिटर टांगना, आप निकाले, प्रॉपर लगाए, मेजरमेंट ले रहे हो, बोलोगे हाँ हाँ लगा अच्छा। और एक ये ऐसे देख रहा, हाँ हाँ ठीक है लगा दो, बोलेगा यार ये सीधा टेढ़ा तो देख ले भाई। और हल्का भी इधर उधर हो गया तो बोलेगा यार तुम तो यार जानबूझ के गलत कर दिए। ठीक है, आ रहा ना समझ में? चलो बता रहा हूं, तो ये हो गया। अब बताओगे सर ये आता कितना में? ये तो फ्री में आता है यार। फ्री मींस मॉनिटर वगैरह का वॉल माउंट है हमारे पास बड़ा वाला, उसके साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाता है। ये सब जनरली 50 रुपए से लेके आपको 250, ये सब 50 में आ जाएगा। ये सब थोड़ा महंगा आता है, 150, 200, 120, 80, 90 इस तरह का। तो 50 से 200, अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा हमको अच्छा वर्क चाहिए पर्सनली, ये आप ले सकते हो। 50 तक में थोड़ा ले लो, और बाद में मन करे तो आप ये ले लेना। इतना भी जरूरी नहीं है, पर हाँ जरूरी है यार, तो रहेगा तो देखो काम ही आएगा आपका, जरूरत पड़ेगा है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है आपका मेजरिंग टेप। अब ये क्या है भैया? ये एक राउंड टेप है, ठीक है, जो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिवर्स में जाके लग जाता है। अब ये क्या होता है, जब आप इसे खींच के निकालोगे तो इसमें से एक टेप निकलेगा बाहर, ठीक है, मेजरमेंट लेने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ 10 m, 10 m मतलब इसके अंदर 10 मीटर ये वाला टेप रखा हुआ है। यानी जब आप इसे खींचोगे तो 10 मीटर तक जा सकता है। और यहाँ पे आप देखो एक 5 मीटर का है, ये भी एक 5 मीटर का है। ठीक है, तो मल्टीपल डिजाइन में आएगा। ये भी प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है। डिफरेंस बस ये है, ये तो खैर आपको चदरे का रहेगा, आयरन चदरे का रहेगा। यहाँ पे ये जो देखो ये है ना,
ये रबड़ चढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखो इस पे भी ये रबड़ का कवर है, तो रबड़ का कवर होने से ना थोड़ा ग्रिप अच्छा लगता है, तो खूबसूरती भी आती है। दूसरा यहाँ पे देखो स्विच नहीं है, आप इसे खींचोगे और जैसे ही छोड़ोगे ये अंदर चला जाएगा एकदम फास्ट, रुकेगा नहीं। यहाँ पे देखो एक क्लिप है, आप इसे खींच के नीचे अगर कर दिए, ये ब्लैक वाले को आपने नीचे कर दिया तो ये यहीं पे रुका रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। और जैसे ही इसे अगेन ऊपर ले जाएंगे ये सब अंदर चला जाएगा। सेम चीज यहाँ भी देखो, यहाँ पे एक स्विच है, आप इस स्विच को दबा दोगे तो ये लॉक हो जाएगा, अगेन इधर कर दोगे तो ये अंदर चला जाएगा। तो अब इसमें बताने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रही कि ज्यादा कुछ होगी। ये देखो 3 मीटर का है, तो ये क्या काम आएगा आप भी जान रहे हो, मेजरमेंट लेने का। अब मान लो कहीं पे ड्रिल करना है आपको, और इधर कुछ डिजाइन अलग है, उधर कुछ डिजाइन अलग है, अब आप परेशान हो रहे हो, यार ड्रिल मारू कहाँ, जाएगा इधर उधर क्या, किधर जाएगा। तो ये टेप होने से क्या होगा, आप नापी ले लोगे कि फ्लोर से इतना नीचे, वॉल से इतने डिस्टेंस में ड्रिल कर रहा हूं। दूसरे साइड जाके देख लो कि हाँ यहां से यहां ड्रिल करूंगा, इस जगह पे निकलेगा। पहला। दूसरा क्या है, मॉनिटर वगैरह की मेजरमेंट ले पाओगे आप, अपने रैक वगैरह का मेजरमेंट ले पाओगे, मतलब एनीथिंग, कोई किसी भी चीज का मेजरमेंट लेने के लिए काम आएगा। और ये तो एक खरीद ही लेना भाई, मतलब ये तो ले ही लेना, एक जरूरी आइटम है, काम आ ही जाएगा। जनरली ये आपको 40 रुपए से 100 रुपए तक में मिलता है ना, आराम से कोई ले लेना। एक साइज पे भी डिपेंड करता है आप कैसा ले रहे हो, 10 मीटर वाला जाहिर सी बात है महंगा पड़ेगा। हाँ, अब पूछोगे सर लेना कितना वाला है, सबसे बढ़िया 5 मीटर वाला ले लो। और मेरा फेवरेट पता है कौन सा है, देखो ये वाला, ये मेरा फेवरेट है। मेरे दुकान में यही है, 5, 10, 15 तीनों साइज में, सेम डिजाइन से, क्योंकि ये पता नहीं खूबसूरत बहुत लगता है यार मुझे, ठीक है। थोड़ा सा कॉस्ट जाएगा इसका, तो 40 से 100 पहला रेंज है और 100 से 200 दूसरा रेंज है। तो आप अपने हिसाब से रेंज को चूज करोगे, 40 वाला भी वही काम करेगा जो 200 वाला करेगा, ठीक है। थोड़ी क्वालिटी की डिफरेंस आती है और कुछ नहीं है। 40 में इस तरह का आपको आराम से 5 मीटर का या 3 मीटर का, 3 भी इनफ है। 3 मीटर मतलब 9, 9.5 फीट हो जा रहा है, 5 मीटर मतलब 15 फीट का अराउंड आ जा रहा है। तो आप 5 मीटर ले लोगे तो लगभग आपको जरूरत नहीं पड़ेगा फिर अपग्रेड करने का, ठीक है। प्राइस भी मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्या है जी, आइए देखते हैं, ड्रिल मशीन। ओ माय गॉड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ड्रिल मशीन। और इसे क्या कहते हैं, हमर ड्रिल। तो ये हमर ड्रिल मशीन है। हमर ड्रिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत हेवी ड्रिल करता है, हेवी ड्रिल। हमर ड्रिल इसलिए कहते हैं कि छेनी हथौड़ी जो भी बता रहा था ना, तो इसमें छेनी हथौड़ी वाला मूवमेंट भी आता है। आप देखो यहाँ पे, देखो ये इसका स्विच है ना, एक देखो यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से। तो यहाँ पे एक छेनी हथौड़ी बना होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रिल बना होगा। यानी इधर कर देंगे तो नॉर्मली ड्रिल के जैसा चलेगा, इधर कर देंगे तो कट 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 ऐसा आवाज करता है, जैसे लगता है छीनी हथौड़ी चल रहा है, और वो हेवी हो जाता है बहुत। तो बहुत पावर से वो ड्रिलिंग करता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक सिंगल क्लिप निकला हुआ और यहाँ पे देखो एक डैश और एक हथौड़ी बना हुआ है, और ये इसका बटन है। तो आप इधर इधर करोगे, प्लस यहाँ पे एक लॉक बटन मिलता है। देखो ये जो बटन देख रहे हो, आप दबाओगे तो ये चलेगा, और ये लॉक बटन है, तो इसको दबा के चलाओगे और इसे दबा दोगे तो ये लॉक हो जाएगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसको रिलीज कर दोगे दबा के, तो ये जब आप ये बटन को दबाओगे तो चलेगा, जब छोड़ोगे तो बंद होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक हैंडल आपको देखने मिल जाएगा ग्रिपिंग के लिए, क्योंकि ये थोड़ा हेवी होता है, बड़ा होता है, इतना बड़ा होगा कम से कम। तो आप एक यहाँ पकड़ोगे, एक आगे पकड़ोगे, तो इस तरह से डुअल हैंडल ये चलता है। वन हैंड से अगर चलाओगे और कहीं 5-10 इंच का दीवार अगर आप हॉल कर रहे हो तो घूम जाएगा, और भाई कसम से बहुत तगड़ा चोट देता है ये, हाथ तोड़ देगा। अगर आपने हेवी 1200-1000 वाट का अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो हाथ तोड़ देगा अगर फंस गया तो बहुत सेफली ये गार्ड जरूर होना चाहिए, एकदम 100% ये गार्ड लगा कर रखिए। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर आपको यहाँ पकड़ना पड़ेगा, आप इधर पकड़ोगे और ऐसे पकड़ोगे, और गार्ड रहेगा तो ऐसे पकड़ोगे, तो आपका फ्रंट ये हैंड भी सेफ होगा, और पावर थोड़ा ज्यादा लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये काम क्या आएगा, जाहिर सी बात है ड्रिल करने का काम आएगा। किसी भी चीज के लिए रैक लगाना है तो ड्रिल चाहिए, मॉनिटर या टीवी लगाना है तो ड्रिल मशीन चाहिए, वायर को इस वॉल से उस तरफ लेके जाना है तो ड्रिलिंग करना पड़ेगा। मतलब हर जगह आपको ड्रिल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये हमर ड्रिल है, ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आपको वॉल में हॉल करना होगा, इधर से उधर जाने के लिए, वन साइडेड टू अनदर साइड जाने के लिए, अगर आपको वॉल हॉल करना है तो भाई इसके अलावा तो फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं। एक ड्रिल और आता है, वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ, पर ये हमर ड्रिल है, ये मस्ट है, और यही आपको लेना है। ध्यान रहे, आपको खरीदना यही वाला है, आपका बजट हो या नहीं हो, पहले तो आपको यही लेना है। ज्यादा बजट होने के बाद वो छोटा मशीन लेना है। और ये मशीन आपको जनरली मार्केट में 1200 रुपए से लेके 1200 टू 2400 रुपए तक में मिल जाएगा, जो फर्स्ट रेंज है। और सेकंड रेंज की बात करूंगा तो वो सेकंड रेंज 2000 से
5,000 के बीच में आता है, जिसमें बॉस वगैरह आ जाता है। बॉस सबसे बेस्ट आता है मशीनरी उनका, वो ब्रांड आ जाता है। ठीक है, अब आगे दिखाता हूँ एक और ड्रिल मशीन, फिर बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये एक और ड्रिल मशीन है, ये नॉर्मल ड्रिल मशीन है। ये छोटा मोटा काम कर सकता है। छोटा पेच है, 1 इंच का 2 इंच का पेच है, मॉनिटर वगैरह टांगने के लिए वो ड्रिल कर देगा, रैक वगैरह के लिए ड्रिलिंग कर लेगा, है ना, कैमरा वगैरह के लिए ड्रिलिंग कर लेगा। लेकिन अगर वॉल टू वॉल हॉल करना नहीं कर पाएगा, तब ये बोलेगा भैया हमें माफ करो, हमारा से ना हो पाई। और वो दोनों काम कर देगा, नॉर्मल ड्रिल तो कर ही रहा था, वॉल वगैरह भी हॉल कर देगा, है ना। तो सबका अपना यूज है। ये कहाँ यूज आएगा आपको मैंने बता दिया। दूसरा क्या है, अल्मुनियम, लकड़ी, कोई सीट्स वगैरह है, तो कोई भी लोकेशन जहाँ पे आपको हॉल करना हो वहां पे इसको आप यूज में ले सकते हैं। सबका बीट अलग अलग आता है, वो आगे भी है, सब कुछ है यार, मैं क्या ही बताऊं। लाइक हो गया है, गला सूख रहा, लाइक कर दो भाई। चलो, तो ये हो गया एक मशीन, नॉर्मली 500 वाट से लेके 800 वाट, 1000 वाट टू 1000 वाट ये आपको देखने मिलेगा। ठीक है, वॉटेज के अंदर। अब देखते हैं, यहाँ पे ये इसका हेड है, ये इसकी ड्रिल की बीट है मल्टीपल। यहाँ पे भी स्विच दिया हुआ है जिससे ये ऑन एंड ऑफ होगा, ये लॉकिंग स्विच है, दबा के अगर आप इसे पुश कर दोगे तो ये कंटिन्यूअसली चलता रह जाएगा। अब इसमें हमर वाला मोड नहीं होता, जो खटखट खटखट करके चलता है हेवी, वो नहीं होता, नॉर्मल चलेगा। ये इसकी चाबी है जिससे आप बीट को टाइट करते हो। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल बीट दिख रहा होगा आपको, तो ये अलग बीट है, ये अलग बीट है, और ये फोरहेड वाला बीट है, यानी अगर आप इसको लगा लोगे तो स्क्रू वगैरह भी टाइट कर पाओगे। तो ये मल्टीपल यूज में काम आ जाता है, वहां भी आपको काम दे देगा। और ये जो आप देख रहे हो ना मल्टीपल छोटे छोटे, ये क्या है, कभी प्लाई वगैरह में हमें हॉल करना होता है ज्यादा तार ले जाने के लिए, तो उसके साइज है ये, एक छोटा साइज 1/2 इंची पाइप के लिए, 1 इंची के लिए, 2 इंची हॉल करने के लिए, तो उसके लिए ये अलग अलग है। ये प्लाई में हॉल करने के लिए काम में आएगा। और ये आपका हो गया वॉल, दीवार में हॉल करने के लिए, छोटा पतला से लेके बड़ा। और ये एमएम में आएगा, ये जो वॉल के लिए आएगा एमएम में आएगा, इसकी साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से एमएम में चलता रहेगा। ठीक है, और इसका जो रेट है वो 500 टू 800, ये हो गया पहला रेंज। दूसरा रेंज में चल जाओ 800 टू 2000, ये आ जाता है सेकंड रेंज, जिसके अंदर बॉस वगैरह कंपनी हायर ब्रांड आ जाती है। और जनरली ये ब्रांड अगर आप 500 से 800 के बीच में भी जाओगे इजिली चलेगा। ये मैं रिकमेंडेशन दूंगा, अगर बजट है तो ले ही लेना, नहीं है तो पहले वो हमर ड्रिल ले लेना भाई, 1000 से 2000 के बीच में आ जाएगा जनरली बाजार में, एक पीस ले लेना। और कुछ दिन के बाद पैसे आ जाने के बाद आप ये वाली ड्रिल मशीन परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं बिट पे। बिट क्या है दोस्तों, देखो हमर ड्रिल बिट, तो भाई मशीन तो ले लिए, अब मशीन के आगे जो लगेगा जिसके थ्रू सारा ड्रिलिंग होने वाला है उसको बिट कहते हैं। अब ये बिट में पहचान पहले आपको बता दूं, यहाँ देखो आपको घाट दिख रहा है दबा हुआ, है ना, यहाँ भी है, इसमें भी 2 घाट है, इसमें भी 2 घाट है। तो ये इस तरह का घाट जिसमें भी होगा आप जान जाना वो हमर का ड्रिल बिट है। यहाँ भी है, देखो इस साइड भी देखोगे आप घाट है, देखो है ना, मल्टीपल घाट है, इसमें कटिंग है। तो कटिंग जिसमें होगा वो हमर ड्रिल का बीट है, जिसमें कटिंग नहीं होगा पूरा प्लेन होगा, जैसे यहाँ प्लेन है ऐसा पूरा प्लेन होगा, तो वो नॉर्मल बीट है पहला। दूसरा, हमर ड्रिल की एक और पहचान है, पीछे की तरफ वो मोटा होगा, आगे की तरफ पतला होगा। अब कोई भी बीट यहां से यहां तक देखो, वो आगे तरफ पतला, पीछे थोड़ा मोटा मिलेगा। और जब इसका पीछे का, क्योंकि पीछे मोटा इसलिए होता है ना, पीछे इसका फिक्स साइज है, इसमें चाबी नहीं होता। जैसे आपको नॉर्मल ड्रिल में दिखा ना एक चाबी था टाइट करने के लिए, तो इसमें चाबी नहीं होता। ये आप लोग सीधे उसके मुंह में, जो उसका फ्रंट साइड जो माउथ माउथ में आप ऐसे डालोगे, अंदर पुश करोगे, लॉक हो जाएगा। तो ये एक ही साइज में रहेगा, इसका साइज बदल ही नहीं सकता। और जब ये साइज से आगे वाला ड्रिल मोटा हो जाएगा तो ये पतला हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये पतला हो गया, ये मोटा हो गया। समझ में आ रहा है? ये भी आपको कैसे मिलेगा, एमएम में। एमएम के अंदर मिलेगा, जो मोटाई जो थिकनेस है वो एमएम इसमें आपको मिलेगा। ये सारा वॉल ड्रिल करने के लिए बिट है। जनरली इसके अंदर आपको वॉल ड्रिलिंग के लिए ही बिट मिलेगा। ठीक है, इसमें अलग अलग जो जिस अभी उसमें वैरायटी बहुत मिलेगा, इसमें वैरायटी ज्यादा नहीं मिलेगा। ये मिलेगा सिर्फ भैया आपको जनरली वॉल ड्रिल करने के लिए, वो भी बिट में भी दिखाता हूं। तो आप क्या समझे, यहाँ कटिंग है तो ये हमर ड्रिल है, और पीछे मोटा आगे पतला यानी हमर ड्रिल है। ठीक है, अब चलते हैं जो नॉर्मल ड्रिल बिट है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ। ये हो गया अपना ड्रिल बिट, नॉर्मल ड्रिल बिट जो छोटा वाला मशीन था। आप देखो यहाँ पे कट नहीं है, ये प्लेन है ना पूरा, और इसमें एक तरफ चपटा है सिर्फ। तो किसी किसी में चपटा दिया जाता है ताकि जब टाइट करे ना तो उसकी प्लेट अच्छा बैठे, पर इसमें मल्टीपल कट नहीं दिख रहा होगा उसके जैसा, जैसे छोटा छोटा कट था वैसा नहीं है। तो या तो प्लेन है
ये अलग है। अब इसमें आप देखो ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। इसमें आयरन को हॉल करने के लिए बिट डिजाइन सेम होगा, एकदम यही डिजाइन मिलेगा आपको। देखो ये भी सब प्लेन है ना, डिजाइन सेम मिलेगा, ये भी साइज mm में आएगा। आपको अगर लोहे में ड्रिल करना है तो अलग बिट मिलेगा, डिजाइन सेम है, बिट अलग मिलेगा, यानी उसकी जो ये मेटल क्वालिटी है ना वो अलग होगी। आयरन के लिए अलग, अल्युमिनियम वगैरह के लिए अलग, लकड़ी के लिए अलग, दीवार के लिए अलग। इसमें हर बिट अलग अलग आता है, एक ही बिट से आप सब जगह ड्रिलिंग नहीं कर सकते, ध्यान रहे। और उसका पहचानने का तरीका भी क्या है कि जो वॉल का ड्रिल है उसके यहाँ पे ना एक प्लेट लगा होगा इस तरह से, ठीक है। ये यहां से यहां अलग दिखेगा और सामने में आपको यहां निकला हुआ थोड़ा सा प्लेट दिख जाएगा, तो यानी वो वॉल ड्रिल करने वाला है। और नॉर्मल ड्रिल जो होगा, जो आयरन वगैरह लकड़ी वगैरह का, उसमें ये क्लिप इस तरह वाला नहीं दिखेगा आपको, तो यानी वो नॉर्मली प्लाई वगैरह या आयरन वगैरह के लिए होगा, ठीक है। और इसी तरह से इसमें देखो नोक बना हुआ, तो यानी ये दीवार के लिए नहीं है, ये प्लाई वाली है, ठीक है, प्लाई वगैरह हॉल करने के लिए। इसमें और भी वैरायटी है, मैं लगे हाथ वो भी आपको दिखा देता हूं। देखो, तो अभी उन दोनों का नॉर्मल बिट देख लिए जो यूज में आता है, लोहे के लिए, अल्युमिनियम के लिए, प्लाई के लिए, हर चीज के लिए देख लिया, वॉल के लिए, हमड़ को भी देख लिया। अब हमड़ बिट में ही कुछ वैरायटी आएगा, क्या आएगा, हमड़ ड्रिल बिट है। इसमें पहला वैरायटी आएगा, देखो ये जिसके आगे नोक निकला हुआ रहेगा, और एक आएगा जिसमें माइनस इस तरह से रहेगा, यानी इसे नॉर्मली छेनी कहते हैं, शायद, हाँ छेनी कहते हैं। और इसे पता है बेना वगैरह कहते थे, या पता नहीं क्या ही कहते हैं, जो भी हो। तो एक तरफ ये नोक के जैसा और एक तरफ ये आपको पतला सा चपटा दिखेगा। आप बोलोगे सर ये कहाँ काम आएगा, ये काम आता है दीवार वगैरह तोड़ने में। अब मैंने बताया ना ड्रिल बिट का भी अलग अलग खेला है भाई। उसका जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग ही कर रहा है, पाइप कट कर रहा है जाने के लिए, तो दीवार तोड़ने में ये वाला लगाएगा और उसमें कट 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 मारेगा तो दीवार को तोड़ता चला जाएगा। तो जो छेनी और हथौड़ी से एक आदमी मैनुअली उसको ऐसे ऐसे करके तोड़ेगा, उसके जगह आप ये वाला बिट लगा दो और सीधा ड्रिल मशीन चला दो तो उससे टूट जाएगा। ये कहाँ काम आएगा, बड़े बड़े साइड वगैरह अगर आप लोग जहाँ पे ज्यादा बड़ा हॉल की जरूरत है, मल्टीपल तार जाना है, तब ये सब आपको काम में आएगा। और यहाँ पे देखो मल्टीपल कट है, तो मैंने क्या बताया था, मल्टीपल कट अगर हो तो वो हमर ड्रिल बिट है। और ये देखो पीछे मोटा है, आगे पतला है। अब यहाँ देखो ये मोटा ये पतला है, मैंने बताया था ना, जब इसकी मोटाई से इधर ज्यादा बढ़ने लगेगा तो ये पतला ये मोटा मिलने आपको लगेगा, क्योंकि इसके साइज को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। इसका साइज एक ही है, यूनिवर्सल एक ही साइज मिलेगा, ताकि हर ड्रिल में बिट फिट हो सके। अब बोलोगे सर प्राइसिंग आपने बताया नहीं। भाई इसमें प्राइसिंग बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि मैं अभी ये वाला जो था हमारा पीछे वाला स्लाइडर, अब ये नॉर्मल ड्रिल बिट है, ये भाई 5 रुपए का मिल जाएगा आपको छोटका। बड़गा में जाओगे कोई 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, सबका बदला मतलब यही ले लेगा, समझे है। तो जनरली 5 रुपए से लेके 100 रुपए तक आपको ड्रिल बिट मिल जाएगा, या फिर 100 रुपए से लेके 200 रुपए तक में पैकेट मिल जाएगा इसका, जिसमें हर साइज के ड्रिल बिट होंगे, ठीक है। तो आपको एक मीडियम साइज का ड्रिल बिट का जरूरत पड़ेगा, जो कि 15 से 20 रुपए में मिल जाएगा आपके मार्केट में, तो आपको एक वो ले लेना है। और ये जब ड्रिल मशीन लोगे तब लोगे, मैंने तो ये आपको मना किया है लेने के लिए फिलहाल, मैंने बोला आपको ये वाली ड्रिल मशीन लेने के लिए। तो इस ड्रिल मशीन में आपको एक बड़ा वाला ड्रिल बिट लेना होगा, वो ड्रिल बिट आपको लगभग आ जाएगा 200 रुपए टू 500 ज्यादा हो गया आपका 300, 200 से 300 के बीच में ये फ्रंट वाला आ जाएगा, जो 10 इंची तक का वॉल को हॉल कर सकता है। और एक छोटा वाला आप 40 से 100 रुपए तक में एक छोटा वाला नॉर्मल वाला ले लेना, ताकि मॉनिटर वगैरह टांग सको, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए, ओके। तो ड्रिल मशीन देख लिए, हमर ड्रिल देख लिया, नॉर्मल ड्रिल देख लिया, ड्रिल की बीटिंग देख लिए, कुछ ये नॉर्मल ड्रिल की बीटिंग देखें, और इस तरह के कुछ बीट आते हैं ये भी हमने जान लिया। अब यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रिल था छोटा वाला ड्रिल, उसमें और भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह के बीट आएंगे। देखो नंबर लिखा है 10, 12, 16, 18, 20, 25, ठीक है। ये जनरली पैकेट में आपको मिलेगा, ये एक साथ पत्ते में आता है। ये किसको ड्रिल करने का काम में आएगा, ये आएगा प्लाई ड्रिल करने का। अभी वो रिंग वाला दिखाया था ना गोल वाला, उसी तरह से ये भी काम आएगा। अब मान लो वो रिंग वाला छोटे जगह के लिए है, जैसे आपको बता दूं 12 mm का प्लाई है, 19 mm का प्लाई है, तो उसके लिए वो ठीक है। लेकिन कहीं पे बड़ा प्लाई है, अब जैसे गेट का चौखट है ना, 4 इंच का चौखट है, आर पार करना है हमें, तो वो फिर बिट काम नहीं आया। वो तो इतना छोटा सा चकड़ी है, तो उसके डीप जितनी है वहीं पे जाके वो रुक जाएगा, फिर नहीं तो वो फंस जाएगा। पर ये ड्रिल मशीन यहाँ लगेगा तो इसकी लंबाई हमें ज्यादा मिल जा रही है, तो इससे हम उसको ड्रिलिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो हर चीज का मल्टीपल यूज है।
उसके बाद कुछ ये सारा ड्रिल है, ये घसाई करने के लिए है, ये भी घिसाई के लिए है। ये आपका अटैचमेंट है, ये 4 हेड वाला है जो मैंने आपको बताया नट टाइट करने के लिए। इसमें देखो एक तरफ 4 हेड एक तरफ 2 हेड है, लगा दोगे तो 4 हेड 2 हेड दोनों करोगे। ये 4 हेड है पर साइज बड़ा है इसका, और ये हो गया नॉर्मल आपके ड्रिल बिट, ठीक है, जो वहां पे देखा था हमने एमएम में। तो ये सब मल्टीपल ड्रिल बिट है, मल्टीपल यूजेस है, इसके अलग अलग यूज है, जहां पे जैसा यूज पड़ेगा वहां पे आप यूज में लोगे। ठीक है दोस्तों, कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है? बोलोगे सर आज तो लगता है हैंग करवा के मानोगे, ओवरलोड हो रहा है, सिस्टम क्रैश कर जाएगा सर, बस कर दो अब। सोचो आपका ये हाल है, मेरा हाल क्या होगा जब मैं ये क्लास शूट कर रहा हूँ, कितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यार। आ जाओ ड्रिल बिट पर। अच्छी बात पता है क्या है, आप लोग जब कमेंट करते हो ना, तो उस कमेंट में कुछ कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं ना, जो मतलब कहते हैं ना रात की, सच में रात की नींद को उड़ा दे रहा है। वो जो रात में जो नींद चाहिए ना, वो उड़ जा रहा है नींद। कुछ कुछ कमेंट तो ऐसा आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई ये क्या हो रहा है, इतना प्यार इतना सपोर्ट, और मतलब मजा आ जा रहा है। क्या ही कमेंट कर रहे हो आप लोग यार। कुछ कमेंट तो मैंने अपने स्टेटस में लगा दिया था पिछली बार क्लिक करके, मुझसे रहा नहीं गया। तो हाँ यार, प्यार तो आप लोग दे रहे हो नो डाउट, और आप लोग जो प्यार दे रहे हो तो भाई मेहनत तो बनता है, तो मेहनत तो मैं करूंगा। आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहना। अच्छा, ड्रिल बिट बोलोगे सर ये बिट कितना चलेगा सर, खत्म करो ना काम, ये तो भाई जान लो, परेशान हो जाओगे। नहीं तो बहुत जगह जानते हो होता क्या, आपको पता ही नहीं है, आपका काम फंसा हुआ है, आप जुगाड़ से उसको लगे हो करने में, पर उसका ओरिजिनल सामान मिल रहा है मार्केट में, और आप फंस जाओगे। और नॉलेज रहेगा ना तो आपको पता रहेगा, भाग के जाओगे हार्डवेयर स्टोर में, फटाक से लेके आओगे, लगाओगे और एकदम मार के बोलोगे सर पैसा ला, पेमेंट करो। पैसा कमाओगे तो मुझे भी देना है यार, इतना पढ़ाया यार, बनता है ना, थोड़ा पैसा दोगे ना यार, दे देना। आ जाओ, चलो देखते हैं। ये जो है ना वही वाली, देखो ये जो कटोरी मैंने आपको दिखाया था, तो अलग अलग ड्रिल का बिट है। ये एक आएगा इस तरह का कटोरी, और ये है इसका अटैचमेंट, ये जाके लगेगा इसके बीच में, और ये वाली जो देख रहे हो ना, ये लगेगा इसमें, ये लगेगा इसमें, तब जाके ये तैयार होगा, और इस एलेंकी से ये टाइट होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है। तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया, तो मल्टीपल साइज यहाँ पे देखो, इस साइज से लेके इस साइज तक आप डील कर सकते हो। इसमें अलग अलग पार्ट दिया हुआ था अलग अलग लगाने के लिए। अब यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरह का बिट मिलेगा, जो ये फिक्स आएगा, ये अलग अलग नहीं आएगा। इसमें क्या था ना कि यहाँ पे देखो एक बिट था, ये एक बिट है, एक इसका अटैचमेंट है, और ये साइजेस है। आपको जो साइज में लगाना हो आप इसको लगा के बना सकते हो, पर ये हर साइज में लगा हुआ ही आ रहा है ऑलरेडी, देखो सब में अटैचमेंट लगा हुआ है। तो ये डायरेक्ट रेडी टू यूज है, लो लगाओ ड्रिल करो। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सब आप बोलोगे सर प्राइस वगैरह इसकी जान के क्या करोगे, अभी जरूरत है नहीं, जब जरूरत पड़ेगा मार्केट में जाना मिल जाएगा यार। सबका प्राइस क्या बताऊं मैं आपको, जो जरूरत है वो बताऊंगा। और ये देखो, अरे ये कहां से, अरे भाई साहब कहाँ थे आप? अरे यार, हाँ इनका एकदम देखो, इनको आना है। ये बोलता मैं तो आके रहूंगा यार, मुझे चाहिए आना है यार। मैं बोलूं स्किप तो कर दोगे, क्या फायदा, सुनोगे तो है नहीं। सुन लो ना भाई, क्या सुन लो, टैग स्पैरो गर्दा उड़ा दियो और उड़ाओ। देखते हैं कब तक हम लोग पहुंचते हैं। अब तो 50,000 पूरा हो चुका है, 1 लाख पे टारगेट किए हुए हैं, देखिए कब तक जाता है। डिजिटल यादें प्लीज एक बार रीच आउट कीजिए, सौरभ सिंह एक चैनल है उसको भी देखिए, टैग स्पैरो इसको देख लेना भाई। और टूल किट वगैरह अगर आपको चाहिए होगा ना, इसको चेकआउट करो आप। हाँ, इसमें मैंने एक टूल किट बना दिया है, एक जेन्युइन प्राइस का टूल किट मैं प्लान किया था, बना दिया हूं। आप वहां पे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, आपको अलग अलग जाके खरीदने का जरूरत ही नहीं है, सीधा एक बार ऑर्डर लगा आपके घर पे आ जाएगा सीधा माल, है ना। और एकदम जेन्युइन प्राइस पे आएगा जो आप मार्केट में लोगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको लूटने बैठा हूं, अगर ऐसा ही होता फ्री में क्लास ना देता। तो भैया देखिए एकदम जेन्युइन रेट में आपको मिलने वाला, तो ऑर्डर करो ना यार, क्यों परेशान हो, चले जाओ आप यहाँ पे चेक करो। और सोशल स्कैनर भी, और क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। और भैया जी सुनिए, आप ऐसे ही मुस्कुराते, आप ऐसे मुस्कुराते ना बहुत मजा आता है, हम बोल दिए हैं, और हमारे दर्शक अच्छा है, ये लोग सुनते हैं मेरी बातों को, कर दोगे भाई ना। देखो इनकी मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए, है कि नहीं। चलो ओके, अब आ जाता है यहाँ पे स्पैनर रेंच। भाई रिंच, रेंच, रिंच, पन्ना,
मतलब पता ही नहीं क्या है क्या नाम है। देखो टूल्स का भी ना हर जगह अलग-अलग अतरंगी नाम होता है। मैं कुछ बोल दूँगा आप जाके मार्केट में ढूँढोगे आपको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए फोटो लगा-लगा के दिखा रहा हूँ हर चीज़ का, ताकि ना आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, है ना? स्क्रीनशॉट मार लेना। अब बोलना नहीं, जाना सीधा दिखाना, भैया ये वाला है, ऐसे टूल्स खरीदना, नहीं तो परेशान हो जाओगे यार, क्योंकि देखो हर जगह अलग नाम से जानते हैं। तो ये रेंच हो गया। अब इसमें क्या है ये देखो, ये डबल साइडेड होता है। ये क्या काम आता है? नट बोल्ट वगैरह टाइट और खोलने और टाइट करने के लिए। अब ये भी आ जाएगा आपको 1 से लेके आगे, आपको नंबरिंग चलता रहता है 1 2 3 4, और ये सेट में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आएगा। ठीक है, 2 साइज आएंगे एक रेंज में। अब ये कुछ इस डिजाइन में आएगा जैसा आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा डिजाइन में आएगा, कुछ ऐसा डिजाइन में आएगा। ठीक है, इसमें 6 साइड वाला है, ये 16 साइड वाला है, तो कुछ डिजाइन अलग अलग है। कुछ इस तरह के डिजाइन में आएंगे, साइज अलग अलग आएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर क्या हमें इसकी जरूरत है? नहीं है, कैमरे में जल्दी जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, कुछ रैक है जो आज के डेट में बड़ा रैक आने लगा है। जो पहले क्या था ना, रैक बड़े वाले भी कंप्लीट होके आता था, असेंबल किया हुआ। बट अब क्या है कि विदाउट असेंबल रैक आने लगे हैं, तो उसमें अगर आप 9U 15U 20U यूज कर रहे हो तो उसमें नट बोल्ट आते हैं, और उस नट बोल्ट को टाइट करने के लिए हमें इसका जरूरत पड़ ही जाता है। तो मैं तो सजेशन दूंगा जनरली 1 2 तो नहीं, 5 से 10 तक, यानी 5 6 7 8 9 10, है ना? 3 हो गया, 5 6 7 8 9 10, 3 साइज का रेंच आप लेके अपने पास रख सकते हो। और जो यूज होता है वो भी बता दे रहा हूं, सबसे ज्यादा 9 10, इससे भी ज्यादा, सॉरी सबसे ज्यादा इसको बोला नहीं, इससे भी ज्यादा 11 12 और 12 13, ये सबसे ज्यादा, ये इससे थोड़ा कम, ये इससे थोड़ा कम। तो 9 10 11 12 12 13, यानी ये 3 साइज जो है ना 9 से 13 तक का, ये बहुत यूज में होता है। लेकिन आप 5 से 10 तक हो तो रख सकते हो। ठीक है, जनरली जरूरत तो नहीं। प्लायर मैंने बताया आपको, प्लायर रहेगा ही, तो उससे भी आप टाइट कर सकते हो, लेकिन रखोगे तो अच्छी बात है, आपका काम इजी हो जाएगा थोड़ा। और जो प्राइस है दोस्तों फिर वही है कि अगर सिंगल आप ले रहे हो तो छोटा, सबसे छोटा वाला 10 रुपए से शुरू हो जाएगा। 10 रुपए से अब जाते रहो इधर, जितना साइज में जाओगे, इतना बड़ा बड़ा भी आता है एकदम ऐसे पकड़ के, एकदम ट्रक का टायर खोलने वाला, तो हमें नहीं चाहिए ना। तो इसका इसीलिए मैंने इधर वाला प्राइस नहीं बताया, ये 10 का बताया। प्लस क्या है कि अगर आप सेट लेते हो, कुछ कुछ सेट मार्केट में आपको 150 टू 300, 150 से 300 के बीच में सेट मिल जाएगा। पर ये मैं बोलूंगा उतना जरूरत नहीं है सेट लेने की, तो सेट मत ही लेना। क्योंकि देखो टूल्स ज्यादा लेने से फिर बैग में जगह भी ज्यादा लेगा, बैग का वजन भी ज्यादा होगा, ढोने में भी दिक्कत होता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रहे आपको, जितना टूल्स बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि सारा टूल्स खरीदने के बाद आप बैग में डाल के लेके घूम रहे हो, ना बाबा ना, नको रे। आप ये टूल्स को खरीद के एक घर में जगह बना लो, या ऑफिस है वहां बना लो, दुकान है वहां बना लो, मल्टीपल टूल्स रखो। और पहले साइड विजिट जब होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले साइड देखते हैं, तो पता चल जाता है हाँ यहाँ ये चीज की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मटेरियल और उस हिसाब से टूल्स पैक होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये हर साइड पे काम आए, पर जरूरी ये है कि किसी साइड पे बहुत जरूरी काम आए, इसके बिना काम ही नहीं होगा, तो वहां पे फिर हमें ये तो चाहिए ही चाहिए। तो पहले क्या करते हैं हम लोग कि साइट विजिट करते हैं, फिर उनको कोटेशन देके मटेरियल सप्लाई होता है, और उसके हिसाब से जो लड़का वहां जा रहा है सर्विस या इंस्टॉलेशन के लिए, वो अपना टूल बैग क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए, सब रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत कम बजट में भी आप टूल बैग बना सकते हो। और अगर कोई दिक्कत हो तो स्पायरो इन्फोटेक किस लिए खोल के रखा है? आप लोग तो जाते ही नहीं हो, बाकी लोग मजा ले रहे हैं, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो। हाँ, चलो कोई नहीं। अब कुछ रेंच और भी तरह के आ जाएंगे, इसे टी रेंच कहते हैं, क्योंकि ये टी दिखता है देखो इधर और एक इधर, तो इसे टी रेंच कहते हैं। जनरली दो तरह का आएगा, एक ये आएगा फिक्स वाला, एक में ये फिक्स रहेगा, दूसरा आएगा जिसमें फिक्स नहीं रहेगा, ये हैंडल मिलेगा, ये डंडा अलग मिलेगा, और ये मल्टीपल इसके हेड मिलेंगे। मल्टीपल हेड क्यों है भाई? वही चीज है साइज के लिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीपल साइज है, जो भी साइज जरूरत है निकालो लगा लो। अब बोलोगे सर ये तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें क्या था कि इतना सारा लेके जाना था, सब इतना इतना करके जगह कितना लेता, इसका तो एक ही हैंडल है, ये छोटा वाला लिया, अब बैग में रख लिया, जगह भी कम लिया, चल गया। हाँ ये बात सही है कि ये कम जगह लेगा, मजा ज्यादा देगा। हाँ तो यही वाला लेना आप, ठीक है। और ये हो गया 3 साइडेड, इसमें 3 साइज का होगा, ये जरूरत नहीं पड़ता यार, ये गाड़ी वगैरह जो मैकेनिकल है, जो गाड़ी वगैरह बनाते हैं सर्विस वगैरह, वहां पे उनको जरूरत ये पड़ता है।
और ये उनको तो बहुत मजा आता है, ये आप देखना मस्त नचाते हैं, ऐसे हाथ मिलेंगे ड्रिंग ड्रिंग, क्या नचाते हैं वो लोग, है ना। आप जनरली ये वाला ले सकते हैं, ये भी सेट आपको 150 रुपए से 500 रुपए तक ब्रांड टू ब्रांड साइज टू साइज मिलता है, ले सकते हैं, ठीक है। रिकमेंड मतलब बहुत जरूरी नहीं है, ले सकते हैं, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप बिल्कुल जाइए, है ना। अब आ जाता है एडजस्टेबल रेंच, भैया इसको पता है, इसको सलाई रेंच कहते हैं सब। आज तक नहीं समझ में आया हमको कि इसको सलाई रेंच क्यों कहते हैं, क्योंकि सलाई जो है ना हमारे तरफ माचिस को कहते हैं, डिब्बी नहीं आती माचिस वाली, उसको कहते हैं सलाई, है ना। सिलाई तो कपड़े सिलने को कहते हैं, सलाई उसको कहते हैं। भाई इसको सलाई रेंज क्यों कहते हैं भाई, कमेंट करना तो किसी को पता हो तो। तो अब ये क्या रेंज है, तो बोलोगे सर ये तो खतरनाक दिख रहा है, तो इसमें एक ये हैंडल है और यहाँ पे देखो ये घाट बना हुआ है इस तरह का रिंग, और ये इसकी 2 हेड है, तो ये फिक्स रहेगा, ये जो हेड देख रहे हो ना ये फिक्स रहेगा यहाँ तक, और ये देखो कट है तो ये मूवमेंट करेगा, ये इधर भी जाएगा ये इधर भी आएगा, तो इसको आप जितना घुमाओगे ये सटता जाएगा, जितना उल्टा घुमाओगे ये फैलता जाएगा। पर ये आपको बिल्कुल नहीं लेना, आपको बिल्कुल काम नहीं आएगा, ये प्लम्बर के लिए सबसे बेस्ट रेंज है। अब दिखाई इसलिए दिया, फिर वही बात, नॉलेज कहीं जरूरत पड़ेगी तो। देखो मैं तो ये जानता हूँ ना कि भाई हमारे लाइन में ना कभी किसी भी टूल्स का जरूरत पड़ जाता है यार, जान के रहो, ठीक है, नहीं जानने से फिर बाद में परेशानी हो जाता है। अब आगे चलते हैं, तो ये जब आपको लेना ही नहीं है तो उसका प्राइस वाइज सब छोड़ो, जाने दो, गोली मारो। एलेंकी, ये भी जरूरत पड़ेगा बहुत कम, ठीक है, बहुत कम ही जरूरत पड़ता है, ज्यादा नहीं, लेकिन पड़ता है, और कभी पड़ गया ना भाई रो दोगे। पहले हिग्निशन ब्रांड बनाता था कैमरा यार, उसका जो आईपी कैमरा है ना बॉस, उसमें एलेंकी वाला ही स्क्रू होता था, और वो नए में तो कैमरे के साथ में आता था, और जब सर्विस के लिए जाते थे ना माथा दर्द हो जाता था भाई। अब एलेंकी लेके गए ही नहीं, कैमरा खुल ही नहीं रहा, लड़का जाकर वहां बैठा हुआ है, सर क्या करें, मेरा क्या हुआ, एलेंकी नहीं लाया सर, कितना दूर साइड है सर, 120 किलोमीटर, आओ लेके जाओ, पता चला दिन खत्म। तो ये बड़ा दर्द देता है, ये बहुत खतरनाक चीज है यार, अगर जरूरत पड़ गया ना इसका, आपको रुला के छोड़ेगा ये। और सबसे गंदी बात पता है क्या, ये जल्दी मिलेगा नहीं आपको कहीं, आउटर एरिया वगैरह में अगर आप चले जा रहे हो आप पागल हो जाओगे भाई, मिलेगा ही नहीं आपको ये, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब इसमें क्या होता है, देखो ये एकदम पतला पतला होगा, एल शेप में होता है, ये आप इधर से भी यूज कर सकते हो, इधर से भी यूज कर सकते हो, दोनों तरफ से यूज कर सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस मेंट अगर करके करना हो तो आप इधर से करोगे, और जब फुल टाइट करना है तो इधर लगाओगे, इधर से, क्योंकि इधर ज्यादा स्पेस मिलता है तो ग्रिप मिलेगा पकड़ने के लिए। तो ये एलेंकी एक बॉक्स में आएगा, इस तरह का डब्बा रहेगा चरखुट सा, उसमें ये पूरा साइज लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप ये एक चाहो तो एक सेट लेके रख सकते हो एलेंकी का, ठीक है। और वही एलेंकी यहाँ भी है, वही एलेंकी यहाँ भी है, और ये एलेंकी हेक्सागोनल शेप में होता है, यानी इस तरह से इसके 6 होते हैं, जैसे हेक्सागोनल होता है ना ये वाली। क्या बात है, कितना दिन बाद बना रहा हूँ यार, देखो इस तरह का बहुत घटिया बना, तौबा तौबा तौबा, थाला मुंह थाला तल दिया समझा। तो खैर कोई बात नहीं, तो ये आप ले सकते हो, जनरली ये आपको 70 रुपीज टू 180 रुपीज तक में आराम से अवेलेबल हो जाता है, बहुत हाईली रिकमेंडेड नहीं है, नहीं भी लोगे काम चलेगा, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। अब आया दोस्तों सोल्डिंग आयरन, ठीक है। अब ये क्या है, सोल्डरिंग आयरन, ये जरूरत पड़ता है जनरली बहुत कम, लेकिन वही बात है कि इंपॉर्टेंट जरूरत है किसी भी चीज को सोल्डिंग वगैरह करने के लिए। मान लो साइड पे आप गए, कोई छोटा मोटा फॉल्ट आपको दिख रहा है किट में कि यार इसको सोल्डिंग कर देता तो ये सॉर्ट आउट हो जाता, मुझे पेमेंट आ जाता, तो इम्पोर्टेंट तो है, इसको मैं इम्पोर्टेंट जरूर कहूंगा। ये हर जगह काम नहीं आता, लेकिन जहां काम आएगा वही एलेंकी वाला कॉन्सेप्ट है कि रुला देगा, क्योंकि इसका काम फिर इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, जैसे एलेंकी का काम सिर्फ एलेंकी ही करेगा, इसका काम भी सिर्फ यही करेगा। तो ये क्या है भैया, सिंपल सा बात है, यहाँ पे एक प्लग दिया हुआ है, आप लाइन दीजिए, ये प्लास्टिक का पूरा रहता है, आगे आयरन का हेड है, यहाँ पे इसकी पेस्टिंग एरिया, ये गर्म होता है रड, और यहाँ पे रांगा, एक रांगा होता है ना तार के फॉर्म में आएगा, देखो ये रहा, ये हो गया रांगा, और ये हो गया इसका पेस्ट। तो ये पेस्ट वायर में लगाए, रांगा को इसके हेड पे लगाए और सोल्डरिंग कर दिए। अब ये बोलोगे सर मिलेगा कितने में, 150 रुपए फिर आ गया 150 रुपये, देखा 150 रुपये यार 150 रुपये, कमेंट बॉक्स में जानते हो कमेंट लिखो 150 रुपये देगा रे बाबा, ये 150 रुपये में आएगा, बढ़िया में जाओगे भाई मेरे तो 150 से 300 तक आएगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये 100 टू 150 आराम से आपके मार्केट में मिल जाएगा, स्टार्टिंग सीरीज में ये, और छोटा रहेगा, इतना छोटा सा रहेगा, और आपको छोटा ही लेना है, बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और
एक ले ही लेना, 40-50-100 का आइटम है, 100 रुपए में भी मिल जाएगा, 150 में मिल जाएगा, ले ही लेना। तो अब एक चीज और है यहाँ पे जिसकी जरूरत वैसे तो नहीं होती पर मुझे बहुत होती है। मुझे इसलिए होती है ना कि साइड पे जब मैं काम करता हूँ ना तो मुझे भूख लग जाता है, और भूख लग जाता है ना तो गर्मियों के मौसम में क्या है ना, बहुत मजा आता है। कभी खीरा मिल गया, कभी ककड़ी मिल गए, है ना, कभी चना मिल रहा है यार, और नींबू उम्बू काट के उसको ऐसे मस्त मजा आ जाता है। तो देखो ये जरूरी है, आप चाहो तो रख सकते हो। और मल्टीपल चीजें, रात में काम करके आते वक्त लेट हो गया तो एक रहेगा ना, निकाल के डाल भी सकते हो किसी को, है कि नहीं, कोई आ जाए तो एक ये चाकू नॉर्मली आपको पता ही है 5 रुपए से ये कौन सा 5 है भाई, तो नॉर्मली 5 रुपीज से शुरू हो जाएगा। और एक ये फोल्डेबल है, ये अगर आप नहीं भी रखो तो एक ये छोटा वाला लेके रख लेना, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम आ जाता है, किसी चीज को कट करने के लिए कभी ना कभी कुछ तो काम आ ही जाएगा। ये 20 रुपए से मार्केट, लोकल मार्केट में मिल जाएगा 20 से 100 तक का, तो एक ये ले ही लेना, है ना, आपके बैग में रहेगा, अच्छा होगा। तो ये तो दोस्तों लेके रखोगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा, एक छोटा सा आप रख सकते हो। और ये एक आता है आपका जो फोल्ड होता है, पुश करोगे तो बाहर जाएगा, नीचे करने से अंदर आ जाएगा। तो ये अगर नहीं लेना कोई बात नहीं, ये नहीं लेना कोई बात नहीं, ये वाला डिजाइन ले लो, देखने में भी अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। और देखो ये ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ना, फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन के चक्कर में कि भैया 150-300 में बढ़िया दे रहा है, स्टाइलिश दिखे, लोकल मार्केट में जाओ 20-30 रुपए में देगा, लेके रख लो, है ना। नहीं तो इन दोनों को मारो गोली, इसको धर लो, ठीक है, ये वाला एक खरीद के रख लो, इससे काम चलाओ भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और ये कितने का आएगा, 15 रुपए का आएगा। और इससे बढ़िया में जाओगे 30 का आएगा, उससे बढ़िया में जाओगे 50 में तो स्टील का आ जाएगा ये। और मैं स्टील वाला रखता हूँ, इसका स्टील वाला एक आता है बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा चलता है, मैं वो रखता हूँ। तो एक ये जरूरी है, एक आप ये रख लो। ये क्या है, एल्यूमिनियम टेलोस्कोपिक लोडर। क्या काम है इसका, बताना पड़ेगा। नहीं सब हम ही बताएंगे, आप लोग क्या करने आए हैं यहाँ, पहले ही बताइए। जब सब हम ही बताएंगे तो आप लोग क्या करने आए हैं जी। तो देखिए ये क्या है भैया, सीढ़ी है, सिंपल सी बात है। बहुत जगह पे इसे जीना कहते हैं, दिल्ली गया था मैं, वहां जीना कहते हैं, मतलब जीना, मैं ढूंढ रहा हूँ किधर है जीना, तो ये जीना कहते हैं। दिल्ली में अलग ही बोरा को कट्टा कहते हैं, यूपी साइड चले जाओ उधर कट्टा अलग होता है ना। अब पता चला उधर जाकर बोलो भाई कट्टा दो, कुछ और मिल गया, फिर तो हो गई भाई। देखो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक याद आया, कितना इंटरेस्टिंग बात है सच में। अगर दिल्ली वाला, हरियाणा वाला चला जाए यूपी में, बोले भाई ये कट्टा दिए यार, क्या ही मजा आएगा। मान लेके जा रहा है ट्रक में, पुलिस वाले चेकिंग में गाड़ी रोके, बोले क्या है पीछे, बोले 50 कट्टे है भैया, फंस जाएगा मामला। आ जाओ, ठीक है। तो ये जीना सीढ़ी को बोलते हैं उधर, है ना, तो हम लोग की तरफ सीढ़ी बोलते हैं, आपके तरफ पता नहीं क्या बोलते हैं, आप देख लो अपने हिसाब से। तो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, ठीक है। पहले आता था खुला हुआ, एनी टाइम बांस वगैरह की आती थी, आयरन की आती थी। कुछ इस तरह का एल्यूमिनियम वाला आता था जो फोल्ड हो जाता है लेकिन छोटा नहीं होता है, दिक्कत ये है। तो ये आप ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते इसको लेकर। लेकिन अब आ गया इस तरह का, और ये जब से आया है भाई धमाल मचा हुआ। आपके एरिया में हर दूसरे या तीसरे दिन आपको किसी ना किसी पोल में ये लगा हुआ दिख जाएगा, और वहां पे भैया हमारे कोई ना कोई लाइन का, फाइबर का, नेट का कुछ ना कुछ काम, है ना, करते दिख ही जाएगा आपको। और ये बहुत मस्त चीज है, मजा आ जाएगा आपको। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये एक आपको लेना ही है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों, आप बोलोगे सर वो क्या है। जितना भी टूल्स मैंने बताया ना, अगर बजट नहीं है और सारे टूल्स को कंबाइन करने के बाद अगर एक बैग बना के आपको दूं, तो उस अमाउंट का भी 1.5 से 2 गुना चला जाएगा सिर्फ एक सिंगल इसके अंदर। तो भाई इन्वेस्टमेंट हाई है ये। एक बात तो है कि देखो जरूरी तो है लेकिन अच्छा पैसा लग जाएगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, ये आपको 5,000 जो आपके काम का होगा, 5,000 से लेके 10,000 तक का इसका रेंज है बाय क्वालिटी, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये 3,000 से भी आपको देखने मिल जाएगा, 3,000 टू 6,000, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वालिटी में जाओगे तो 5 से 10,000 भी देखने मिल जाएगा, क्योंकि साइज मैटर करता है। अब आपको 5 या 10 फीट का लेके फायदा है नहीं, कम से कम 15 फीट तो होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा खोलते नहीं है। हम लोग जब यूज करते हैं ना, इसका 2 ये ऊपर वाला को हम लॉक ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको खोलने के बाद ना ये जितना आप खोलोगे ये पतला होता चला जाता है। बेस में ये मोटा रहेगा, ऊपर जाते जाते देखो यहाँ पे मोटा 1 2 3 ऐसे करके खोलते गया, तो ये देखो यहाँ पतला हो गया। अब ये पूरा खुलेगा ना तो यहाँ और पतला हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 को बंद ही रहने देता हूँ।
तो जितने मेरे यहाँ वर्कर है काम करते हैं उनको बोलता हूँ भाई ये ऊपर का 2 बंद रखियो क्योंकि वो बहुत लपने लगता है सीढ़ी। तो वहां पे एक तो 1 डेढ़ फीट वैसे ही कम हो जा रहा है वो। तो और हाइट रहने से क्या फायदा है कि बाहर कभी बहुत हाइट का जरूरत पड़ता है तो वो भी कवर हो जाता है, क्योंकि कॉस्टली आइटम है भाई, तो एक बार इन्वेस्ट करो, बार बार क्यों करना। तो वही चीज है कि आप देख लो, बजट अलाउ कर रहा है तो आप इस सीरीज में जाओगे 5 to 10, नहीं कर रहा है तो 3 से 6 हजार में तो यार अच्छा मिल ही जाएगा। 6 हजार मैं जो यूज कर रहा हूँ वो अभी 5.5 6 हजार का मैंने ऑफलाइन में ही खरीदा था, तो अभी तक चल रहा है, मस्त चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। नीचे यहाँ रबड़ की ग्रिप मिल जाएगी, यहाँ पे 2 ब्लैक कलर का लॉक रहेगा जिसके ऊपर करोगे और जब इसे फोल्ड करना है वापस से तो इसे पुश करोगे तो ये फोल्ड हो जाएगा। और बीच में एक ये बेल्ट होगा जिससे आप इसे क्लिप कर लोगे ताकि जब इसे उठाओगे तो ये खुले ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसका भी प्राइस वगैरह बता ही दिया। और ये जरूरी चीज तो है, ये मैं नहीं कहूंगा कि जरूरी नहीं है, ये जरूरी तो है। आज लो कल लो, जितना जल्दी ले लो आपको प्लस पॉइंट है। नहीं तो होता क्या ना, आप होगा क्या, पार्टी को बोलोगे सर आपके यहाँ सीढ़ी है, बोलेगा आप अपना लेके आइए, आप बोलोगे मेरे पास तो नहीं है, बोलेगा यार आजकल हर कोई लेके चल रहा है, जियो एयरटेल वाला सब लेके घूम रहा है। और ये जियो एयरटेल वाले ने ही परेशान कर रखा है। पहले हम लोग जाते थे ना पार्टी से सीढ़ी मांगते थे और पार्टी ही सीढ़ी हम लोग को अवेलेबल करवाता था, खुद का ले जाने की जरूरत नहीं थी भाई मेरे। लेकिन जब से ये जियो एयरटेल का कनेक्शन चालू हुआ है ना तो वो लोग अपना सीढ़ी लेके घूमने लगे। अब हर पार्टी कहता है कि वो लोग तो आते हैं अपना, हम अभी लगवाए फाइबर, वो सीढ़ी लेके आए थे लगा के चले गए, अब भी अपना लेके आओ, हम कहाँ से देंगे भाई। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो चुका है, रखना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी आपको परेशान करेगा। और सबसे मजेदार बात अब देखो, वो तेरी अच्छा वाटर, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ वाटर बोतल लिखा है और यहाँ पे लंच बॉक्स आ रहा है, तो इसके बाद क्या है, लंच बॉक्स वाले में वाटर बोतल है क्या। देखे थोड़ा क्या गड़बड़ हुआ। अच्छा नहीं वाटर बोतल है, यहाँ पे टाइटल नहीं बदला। खैर चलो, टाइटल में क्या रखा है भावनाओं को समझो, है ना, लिखावट में क्या रखा है एहसास को समझो। आओ इधर, अब इतना काम करोगे भूख नहीं लगेगा, भूख भी तो लगेगा ना यार, तो भूख का भी तो ख्याल रखना है। देखो भूख लगेगा, खा पी के मस्त रहोगे तभी काम हो पाएगा। तो उसके लिए अब अपने को क्या चाहिए, एक लंच बॉक्स चाहिए। ठीक है, मैं अब इसमें भी रिकमेंडेशन है मेरा यार, मैं बहुत रिकमेंडेड आदमी हूँ, है ना। देखो इसमें ना एक आता है 3 सेट वाला, जिसमें एक लंबा ऐसा गोल सा रहेगा, 2 छोटा छोटा, वो एकदम मत लेना, मत लेना एकदम। पता है क्यों भाई, बैग में जगह का कमी हो जाता है। तो लंच बॉक्स जितना फ्लैट पतला छोटा होगा उतना अच्छा आपके लिए। और अलग अलग 2 कटोरा ऐसा वाला भी नहीं लेना है आपको, क्या लेना है, सेट वाला। एक ये कवर बैग हो और उसमें 2 कटोरा हो, ये पाउच हो और उसमें 2 कटोरा हो। क्यों, ये पाउच होने से आपका इसमें कभी भी आप कोई सब्जी वगैरह कुछ लेके जा रहे हो तो ये लीक अगर होगा तो इसके अंदर होगा, ये खराब होगा, ना कि आपके बैग के टूल्स खराब होंगे और बाकी और भी सामान। पहला, दूसरा इसको सेफ्टी मिल जाएगा, आपके टूल्स से इसका ढक्कन वगैरह ये इधर उधर से डैमेज नहीं होगा, सेफ रहेगा। तो ये छोटा सा एक बैग और ये मिलेगा 100 रुपीज ओनली। कहीं नहीं समझ में आया मॉल में चल जाना, एक से एक डिजाइन, एक से एक चीज मिल जाएगा, ले लेना। अब देखो लगने के बाद ये कितना प्यारा दिख रहा है, इतना छोटा सा हो जाएगा। खोलने के समय ये 2 ऐसे ऐसे बॉक्स इसके अंदर होंगे, यहाँ जाली है, कुछ चम्मच स्पून वगैरह आप रख सकते हो, और ये 2 बॉक्स इसके अंदर में रहेगा। ये जगह कम लेगा, इतना ही पतला होता है, छोटा सा रहता है, इजी टू फिट हो जाएगा। और 3 वाला सेट लोगे ना जिसमें एक इस तरह का डब्बा भी रहता है, वो 2 रहेगा, एक ये रहेगा, 3 पीस वाला, वो इतना मोटा हो जाता है, बैग में डालोगे साला आधा जगह वो खा जाएगा, टूल्स कहाँ रखोगे, है ना। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा है, तो एक ये ले लेना, 100 रुपीज में आता है, बहुत से बहुत आपको 150 रुपए में आपके एरिया में मिलेगा। तो 100 से 150 रुपए के बीच में ये मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जरूर ले लेना। कुछ लेना मत लेना, ये जरूर ले लेना, है ना। भूखे रह के काम नहीं करना भाई, काम क्यों कर रहे हो, 2 वक्त की रोटी के लिए ही ना। तो बहुत जरूरी है। और आगे वाला स्लाइडर तो आपने देख ही लिया है, ये ठीक है, ये वाटर बोतल की जगह वाटर बोतल ही है ना। अब भाई देखो, खाओगे तो प्यास भी तो लगेगा, और इतना देर काम करोगे तो प्यास नहीं लगेगा क्या, पानी भी तो पीना पड़ेगा आपको, तो पानी पीने के लिए आपको काम में आएगा वाटर बोतल। अब देखो यहाँ डिजाइन पे मत जाना दोस्तों, ये आप देखोगे बोलोगे वाह सर क्या प्यारा प्यारा बोतल लग रहा है, भाई ये बोतल लेने जाओगे 100 रुपीज से कम मिलेगा नहीं। डिजाइन पे मत जाओ, आपको सिंपली मैं बता रहा हूं, इस तरह का वाटर बॉटल आपको मार्केट के अंदर इजिली 20 रुपीज में मिल जाएगा, 20 रुपए में। अच्छा डिजाइन का मतलब अच्छा खासा दिखता है, डिजाइन भी अच्छा है, कलरफुल भी है, 20 रुपए में, और क्वालिटी भी ठीक है। तो 20 रुपए का, क्योंकि वो वाला नहीं कि बाजार से खरीद के पी लेंगे, ना ना ना, वो गलती बिल्कुल मत करना। 10 का तो बोतल आता है, खरीद के पी लेंगे,
पहला, देखो ज्यादा रईसी दिखाने की जरूरत नहीं है ना? किसको दिखा रहे हो? सबसे पहले तो तुम खुद सोच के देखो ना यार, मैं किसको दिखा रहा हूँ? मैं एक पानी की बोतल एक ऐसे दुकान से खरीदूंगा जो मुझे कभी जानता ही नहीं है, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरा स्टेटस क्या है, और एक ऐसे पार्टी के सामने खोल के पी रहा हूँ जो आज लगाया पता नहीं दोबारा मुझको बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। तो तुम किसके सामने रईसी दिखा रहे हो? तो इसीलिए पैसा बचाओ। अगर महीने की तुमने खरीद के मान लो पर डे एक बोतल भी पी रहे हो, 30 दिन काम कर लिया, तो 30 दिन का 30 बोतल आया ना भाई, 300 का एक्स्ट्रा खर्चा क्यों तुम दे रहे हो? 20 रुपए का बोतल खरीदो, घर से पानी भरो, अपने घर का पानी लेके जाओ। पार्टी के यहाँ गए, अगर पार्टी अच्छा लग रहा है तुम्हें तो उनसे पानी मांग लो, और अपना बोतल में मांगो, क्योंकि बहुत जगह ना लोग आज आज के डेट में भी मैंने नोटिस किया है यार, मतलब घर के ग्लास में पानी तक नहीं देते हैं, है ना? तो बड़ा गंदा फील होता है वहां पे कि यार प्यास लगता है ना, तो वो फटा छीटा कोई किधर से एकदम दवा पिचका हुआ बोतल लेके आएंगे, गंदा सा बोलेंगे उसमें पानी भर के देंगे। तो ये हकीकत है। बहुत घरों में बैठा के बकायदा नाश्ता पानी सब मिला है भाई, लेकिन बहुत घरों में अभी भी हकीकत यही है कि आपको अपने बर्तन में तो पानी चाय देंगे ही नहीं देंगे। तो एक ये 20 की बोतल जरूर रखना, और अगर कंफर्टेबल लगे पार्टी से तो मांग लेना, नहीं तो भाई रास्ते में कहीं ना कहीं आपको पानी का व्यवस्था मिल ही जाता है, आप कहीं ना कहीं से पानी उसमें भर लेना। सिंपल सी बात। पार्टी के भरोसे ज्यादा नहीं चलना, ठीक है? और आपका बोतल रहेगा तो पार्टी भी भर के दे देते हैं उसमें से। चलो, तो ये एक वाटर बोतल 20 रुपीज की इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, आपको रखना है। अब वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पे पहुंचे हैं, जो कि एंडिंग पॉइंट का मेन पॉइंट है कि सर आपने कहा था कि इतने सारी चीजों को नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आपको बताया है, और आप ही कह रहे थे कि इतनी चीजों की जरूरत भी नहीं है। तो सर ये पूरा क्लास करने के बाद भी कंफ्यूज हो गए कि आखिर कितनी चीज की जरूरत है, क्या रखे क्या नहीं। तो वो सारे टूल्स को एक पेज में लेके आ गया हूं, प्राइस बताता जाऊंगा, जोड़ना आपके काम है। आ जाओ, सबसे पहले इस साइड से शुरू करते हैं। तो ये है हमड़ हमारा। मैंने बोला था ये डिजाइन वाला हमड़ आपको रखना है, एक ही पीस चाहिए। ये हमर हमारा, ये आपको बहुत से बहुत अगर जाना है तो ये हमड़ के लिए आप खर्च करना 60 रुपीज। मिड रेंज का लेना, हाई रेंज का नहीं, बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, मिड रेंज में लेना, 60 रुपए खर्च करना, एक नंबर आ जाएगा। ये वाला आप खर्च करना 150 रुपए लैंड टेस्टर के लिए। एक लैंड टेस्टर लेना जरूरी है, तो हमर ले लिया, लैंड टेस्टर ले लिया 150 रुपए का। ये क्लिपिंग टूल भी आप लो 150 वाला, ज्यादा वाला लेने की जरूरत नहीं है, 150 वाला ही लो। ये कटर मैंने बताया था आपको 40 रुपीज, 40 रुपए में बढ़िया मिल जाएगा। ये टपारिया का लेना भाई, इसमें 150 रुपए लगा देना। ऐसे तो 50 में मिल जाएगा, पर 150 लगा देना, ठीक है? बैग मैंने बोला था 400 में आराम से आपको एक टूल का बैग, अच्छा खासा बैग मिल जाएगा। और ये हो गया मल्टीमीटर, तो ये मल्टीमीटर भी आ जाएगा 150 वाला, ठीक है? जनरली जो मार्केट में लोग यूज करते हैं ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एकदम थर्ड क्लास बता रहा हूँ, नहीं, जो सच में लड़के लोग यूज करते हैं। क्योंकि टूल्स में देखिए दो दिक्कत होती है। पहला, टूल्स भुलाता भी बहुत ज्यादा है। दूसरा, टूल्स खराब भी बहुत ज्यादा होता है, टूटता फूटता रहता है काम में, क्योंकि कब कहाँ आप काम कर रहे हो सिचुएशन अलग अलग होती है ना? तो इसीलिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छी बात नहीं है। इतना करो कि आपका काम भी चले और चीप प्रोडक्ट भी ना हो, अच्छा खासा हो, ठीक है? अब क्या बचा? ये बचा टेस्टर, 40 रुपए इसमें लगा लो भाई। स्क्रू ड्राइवर, ये भी 40 रुपीज से ज्यादा का मत खरीदो, 40 रुपए में डबल साइडेड आपको आराम से अच्छा एक मिल जाएगा। ये वाला स्क्रू ड्राइवर 150 वाला सेट खरीद लो, ठीक है? वाटर बोतल 20 रुपीज अभी जस्ट बताया, टिफिन 100 रुपीज, और ड्रिल मशीन आप ये मिल जाएगा आपको 1300 रुपए में भी एक आता है। एक 1500 रुपए आप रखो, लेकिन थोड़ा सा रेंज में जाना अच्छा होगा, 1500 तक में आ जाएगा। पर इसको थोड़ा बढ़ा लेना, ये मैं कम ही लिखा हूं, 2000 तक में भी अगर जाओगे तो अच्छा है, क्योंकि ये बार बार आप नहीं खरीदोगे, ये सब छोटा आइटम है, कम पैसे का आइटम है, कभी भी खरीदोगे हटाओगे। पर ये बार बार आप नहीं खरीदोगे, एक बार लोगे तो लंबा चलाओगे, है ना? तो ऐसे अगर पूरा ही बजट टाइट है, 1500 इनफ है, नहीं तो भाई जो भी है अपना देख लेना। तो आओ, अब आप तो देखो टोटल करोगे नहीं, पता है मुझे आप तो बैठो सर, आप ही जोड़ के बताओ। बता देता हूँ, 60 रुपीज क्लिक करते जाते हैं तो 60 रुपए, ओके? एक एक करके जोड़ते हैं हम लोग, 60 प्लस 60 हो गया जी 150 रुपए, 150 प्लस 150 हो गया, ये 400 प्लस 400, 150 रुपए, ओके? ये कितना है? 40 रुपए, ठीक है? ये हो गया अगेन 150 रुपए, ठीक है? ये मल्टीमीटर हो गया 150 रुपए, ओके? ये हो गया अगेन 40 रुपए,
ओके, उसके बाद आ जाते हैं ये आपका क्या था टेस्टर, ये हो गया 40 रुपए, ये स्क्रू ड्राइवर का सेट 150 रुपए एंड वाटर बोतल 20, लंच बॉक्स 100 और ये लास्ट में अभी तक जो हमारा टोटल गया वो गया है 1450 रुपए और प्लस अब करते हैं ड्रिल मशीन को 1500 रुपए वाली, 1500 वाली ड्रिल मशीन को ये हो गया 1500 1500, यानी ये दोनों मिलके बन जा रहा है आपका 2950 रुपए 2950। 2950 रुपए में ये टूल किट आपका बन के रेडी हो जा रहा है विथ ड्रिल मशीन। और अगर ड्रिल मशीन को हटा दे रहे हैं तो 1450 रुपए में ये टूल किट आपका रेडी हो जा रहा है ओनली, यानी 1500 रुपए लगभग आपको इन्वेस्टमेंट लेके चलना है, जिसके अंदर आपको बैग भी मिल जा रहा है। और इतना भी बजट टाइट होना दोस्तों अगर आपका, तो मैं आपको एक चीज और बता दे दूं, ये 400 का जो बैग है ना, इस बैग को अभी हटा लो। अपने घर में कोई तो बैग होगा आपके पास, कोई भी बैग होगा, साइड बैग होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, किसी भी तरह का कोई भी बैग होगा, 400 बच रहे हैं आपके, 1050 में किट रेडी हो जाएगा। अगर ये 400 आप माइनस कर ले रहे हो तो आप इसको और ये 150, अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये भी आप हटा लेना, ये 150 और ये 400 दोनों मिलके 550 रुपए फिर भी आपके बच गया। अब 1000 रुपए का अंदर हो जाएगा, पर 1000 के अंदर कुछ इतना सामान तो भाई जरूरी ही है। और बाकी फिर मैंने आपको बता ही दिया है सारी चीजें, सारा क्लास में आपने सब कुछ देखा ही, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मजा आपको आया होगा इस क्लास में। अब इसके बाद का क्लास, पहले अब वो देखते हैं कि भैया इस क्लास के बाद क्या होगा। अब होगा क्लास 15 हमारा, उसमें क्या बताएंगे, ऑल टूल्स फॉर वर्किंग कैमरा सेटअप। बोलोगे सर ये तो अभी जस्ट हमने खत्म किया क्लास, ट्विस्ट है पूरा, देखो क्या प्रैक्टिकल क्लास, बहुत मजा आने वाला है। अभी तक 13 क्लास हो चुका था और ये 14 क्लास है, 14 क्लास, और अभी तक एक भी क्लास प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। सारा का सारा क्लास थ्योरी बेस्ड चला है, सिर्फ सिखाया हूं दिखा के। अब जो है क्लास और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, धीरे धीरे और भी मजा इसमें आने वाला है। और देखो पेशेंस तो रखना होगा, अगर इतना दूर तक आपने वीडियो देखा है तो जाहिर सी बात है यार, कुछ तो जज्बा है आपके अंदर, कमाना चाहते हो, सच में आपकी जरूरत है। और मैं आप ही जैसे लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं जिसे सच में नीड है। तो यहां तक पहुंचने के बाद जो 15 क्लास है हमारा, अब यहां से प्रैक्टिकल क्लास भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। भाई प्रैक्टिकल क्लास में क्या होगा सर, प्रैक्टिकल क्लास में ये होगा कि जो आपको मैंने यहाँ सारी टूल्स बताए या पढ़ाए, इन सब टूल्स को मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा वीडियो में कि देख भाई ये इस तरह का दिखता है। कोशिश करूंगा सारे टूल्स को अवेलेबल करने की, उसमें एक आध छूट जाए तो छूट जाए, बट सारा टूल लगभग मेरे जो रूम है मेरा या जो दुकान है मेरा शॉप सर्विस का एरिया, उसमें रखा हुआ है, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। तो मैं वो अब आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, किसमें, 15 क्लास में हमारा। बहुत मजा आएगा और इतना मजा आएगा कि आप भी मेरी तरह ऐसे मुस्कुराएंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों एक बार और याद दिला देता हूं कि मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि आप लाइक कर दो, और अभी भी लाइक अगर नहीं किया है तो इतना देर यार मैं पढ़ाया हूं आपको, एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका टारगेट भी है। आप जितना जल्दी इसे पूरा करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक दोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट दोगे, उतना जल्दी मैं आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। आप जितना डिले करोगे मैं भी उतना ज्यादा डिले करूंगा, और कहीं ज्यादा ही आपने डिले कर दिया तो मैं भी पूरा ही डिले कर दूंगा, समझे कि नहीं। क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है दोनों तरफ मुझे बैलेंस करने में, उसके बाद भी मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो चलिए अब ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, पहली बार मुझे देखें, फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड किए, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो अभी तक तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लो, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और नीचे क्लास 15 लिखना बिल्कुल ना भूलें, और ये क्लास कैसा लगा वो भी बताएं। अब मिलूंगा आपसे सीधा पहला प्रैक्टिकल क्लास में, जो हमारे सीसीटीवी कोर्स सीरीज का पहला प्रैक्टिकल क्लास होने वाला है, जो कि है क्लास 15। तो मुलाकात होगी आपसे अब उसी क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।